हैं जी, हम लाए हैं बहुत अच्छे रहते हैं। आया हुआ है जी सामान, ये वाला सामान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी आए थे हम लोग लाहौर। और लाहौर आने का वैसे तो ये है कि हम लोग आते ही रहते हैं काम के सिलसिले में, लेकिन आज जो है हमारा आना हुआ था अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क टैंक में जिन बच्चों ने पूरे पाकिस्तान में बिकन हाउस के भी होते हैं और भी स्कूल्स होते हैं, तो जिन्होंने विन किया था उनमें से मेरी बेटी का भी एक ग्रुप था। तो मेरी बेटी थी, उसके साथ और उसकी और फ्रेंड्स भी थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। और वैसे रमादा में मैं कभी आई नहीं हूँ लाहौर वाले में, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है ना, क्योंकि मुल्तान में भी एक रमादा है, वो छोटा है इससे, ये काफ़ी बड़ा और अच्छा मुझे लगा है ना। मैंने कहा चलो कभी इसको भी ट्राई करेंगे। तो खैर यहाँ पे बस हम लोग आए, और क्योंकि सफ़र करके आए थे थोड़ी सी थकन भी हो रही थी। थोड़ी देर बैठे थे हम लोग, और फिर थोड़े से एक दो मुझे काम भी थे, तो फिर हमने ऑफ़िस पे जाना था और उधर गए। बस फिर मतलब सारा दिन ही हमारा कामों में निकल गया। अब वापसी की तैयारी थी, क्योंकि सेम डे जाना था, सेम डे आना था। आगे ईद है, ईद की तैयारी भी करनी थी। तो बस मैंने कहा चलो तहज़ीब से आज कुछ चीज़ें लेते जाते हैं बेकरी से, क्योंकि फिर ईद की वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शॉपिंग जो है ना यहाँ से कर लेते हैं। तो बस मैंने और ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया, बस कुछ पैटीज़ वगैरह रास्ते के लिए ले ली थी। समोसे भी एक दो ले लिए थे। चिकन पैटीज़ इनकी बहुत मज़े की होती हैं, वो ले ली थी। और बाकी केक रस वगैरह और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं बस वो मैंने कर ली थी। बस यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। शाम तो हो गई थी, निकलते निकलते शाम तो हो ही जाती है। तो बस फिर इंशाल्लाह रात तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। पैटीज़ है, ये केक रस है, एक शादी को भेजूँगी। और ये जो है डोनट्स है, ये सैलड है, सैलड रख दो फ्रिज में। अच्छा, ये डोनट्स है, ये भी फ्रिज में रख दो। और ये मैंने ली है, ये शायद उनके होंगे, ये भी हमारे। हाँ ये ब्रेड हमारे, ये वो जो मीठी नहीं चीनी वाली मिठाई। हाँ, अच्छा, ये बड़े मज़े की होती है। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिए सुबह नाश्ते के लिए। ये मैंने निम्को लिए, और ये रस लिए। और ये है जी नेक्स्ट डे, यहाँ पे चाय भी बन रही है, मैं नाश्ता भी बना रही हूँ। और पहले मैं अपने ब्लॉग में बहुत ज़्यादा चाय दिखाया करती थी और आप सबको अच्छी भी बहुत लगती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दी है चाय दिखाना। भी मुझे एकदम ख्याल है कि मैंने अब काफ़ी कम कर दी है, अब मैं दिखाया करूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अभी हम जा रहे हैं ईद की ग्रॉसरीज करने, चलो। और ईद की ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, चावल लेने हैं, चीज़ें लेनी हैं। और चलें देखते हैं मैं क्या क्या लेती हूँ। रश कितना है आज, रश बहुत होगा। सारा दिन तो निकल नहीं सकते, अभी ज़रा रात हुई है, हमने कहा चलो मौसम अब ठंडा हो गया है तो अब निकलते हैं। मगरिब के बाद मैं जा रही हूँ। बाहर निकला जा रहा है, जाने दे। यहाँ इसको बाहर जाने का बड़ा शौक़ रहता है। तो चलो भाई हम जा रहे हैं। रश इतना नहीं है, कम रश है ना। हाँ शॉपिंग करके दी लोगों ने। ये तो नहीं हाँ ये भी अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। छोटे हैं थोड़े, सिल्की में वो अच्छा लगता है। ये लेकिन ये आया हुआ है जी सामान, ये वाला सामान, ये 4 पैकेट, ये कुछ और है। ये 4 शॉपर जो हैं
ये सामान के हैं, अब मैं इसको जगह पे रखूँगी। और आज मैं चीज़ा में अपनी चीज़ें सारी लेने गई थी और वहाँ पे ये पैकेट्स भी रखे हुए थे और मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो एक साइड पे बकरा बना हुआ है, एक साइड पे गाय बनी हुई है और ऊपर बड़ा प्यारा सा ईद उल अज़हा भी लिखा हुआ है। तो ये छोटे वाले पैकेट है, वैसे मैंने बड़े वाले पैकेट जो है वो मैंने ऑलरेडी मंगा के रखे हुए थे काफ़ी सारे, क्योंकि ये मेरे ससुराल में भी चाहिए थे और मुझे भी चाहिए थे। तो फिर मैं इसमें से सिर्फ एक पैकेट अपने लिए रख लूँगी, बाकी मैं उधर भेज दूँगी। और ये बड़े साइज़ का है थोड़ा सा ना, तो ये ना ये भी बड़े प्यारे हैं। ये ऑनलाइन मंगवाए थे मैंने, तो इनसे ज़्यादा ना वो वाले अच्छे हैं जो मैंने चेज़अप से लिए थे। तो बस ये मैं देख रही थी, अभी मैंने खोला भी नहीं था, जब से आया था मैंने पैकेट वैसे का वैसे रख लिया था। मैंने कहा चलो ईद वाले दिन खोलेंगे, लेकिन अब मैंने खोला है तो मुझे लगा कि हाँ ये तो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। शुक्र है मैंने छोटे भी ले लिए थे, तो छोटे भी काम आते रहेंगे, बड़े भी काम आते रहेंगे। और यहाँ पे जी अब मैं थोड़ी सी सफाइयाँ जो है वो लग गई थी, क्योंकि किचन का ना थोड़ा सा सेटिंग वाला काम रहता था कि जैसे कि फ़ालतू चीज़ें फेंक के और फिर से रीअरेंज करना होता है ना, बस वो वाला काम थोड़ा सा रह गया था। और क्योंकि चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर ये कि सेटिंग ज़रा आसानी से हो जाती है। फिर ये मैंने बहुत नीचे ने एक ड्रॉर बनाई हुई है जिसमें अपने गार्बेज बैग और ज़िप लॉक बैग और दूसरी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। तो बस ये भी मैं कल ही लेकर आई हूँ, डिस्पोजेबल ग्लव्स। तो मैंने कहा कि गोश्त वाला काम है तो ये बड़े ज़रूरी चीज़ है भाई, तो ये मैंने ले लिया था। और इस दफ़ा जो है कुर्बानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं जो है वो बकरा अपने इधर नहीं मंगवा रही, जहाँ पे सारी ससुराल वालों की सारी होती है, तो उधर मेरा भी हो जाएगा और मुझे सिर्फ गोश्त आ जाएगा। मैंने इस दफ़ा यही सोचा है, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना ना फिर मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ जब सबकी हो रही होती है तो फिर मेरी भी हो जाएगी, तो बस फिर ठीक रहेगा। तो बस जी यहाँ मैंने ड्रॉ जो है अपनी अरेंज कर ली है और मैंने क्लिंक रैप भी सारा कुछ यहाँ पे रख लिया है। कुछ चीज़ें वैसे एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो वो मैंने दूसरी जगह पे रख ली हैं। तो मैं सोची थी कि क्लिंक रैप जो है वो ऑलरेडी रखा हुआ है, एक और भी मैं लेती आई हूँ, क्योंकि जब चेक ना करके जाओ ना यही होता है कि डबल चीज़ें आ जाती हैं। और ये मैंने एक बास्केट बनाई हुई है जो कि सफाई वाली बनाई हुई है। ये काफ़ी गंदी हो गई थी, इसको फिर वॉश किया, अच्छे से ड्राई किया। और ये वाला स्प्रे जो है मेरा मक्खियों वाला ख़त्म हो गया है। मेरे घर में मक्खियाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ किंग टॉक्स का ना, बड़ा ही ज़बरदस्त है, फ़ौरन मक्खियाँ मर जाती हैं। आजकल तो खैर मक्खियाँ हैं नहीं, गर्मी इतनी है। तो अच्छा ये मैंने कारपेट क्लीनर वाला एक लिया है और एक मैंने लिया है वॉशरूम क्लीनिंग के लिए। वो इंशाल्लाह मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन रह गया और एक ही दिन में फिर मैंने सारे काम कर लेने हैं। ये एक DIY क्लीनर है जो कि मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ। ये किचन की सफाई के लिए ज़बरदस्त है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, बहुत ही अच्छा रहता है। और ये हार्पिक हैं, तो यूँ मैं एक बास्केट सी मैंने बना के रखी हुई है, जो कि बस मुझे पता होता है कि इसमें ये फ़लानी चीज़ें रखी हुई हैं। बस तो ईद का एक बहाना होता है ये कि ज़रा अरेंजमेंट अच्छी खासी जो है ना घर की हो जाती है। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला, जो साबित गरम मसाला है ना, एक बॉक्स मेरे पास स्टील का ना वैसे खाली रखा हुआ था, तो मैंने गरम मसाले का खाली बना लिया है। तो मैंने ज़ीरा और काली मिर्चें, तेज़पात के पत्ते, लौंग, वो सारा मैंने इधर रखा हुआ है। और ये है जी उससे नेक्स्ट डे, और हम आए थे शाजी और मैं बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ काम थे। अच्छा लगता पिया है ना, अच्छा नहीं लगते। हाँ इधर करें नहीं, अच्छा लगता पिया फ्रेंड है ये तेरे नहीं अच्छा मैं के है भी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे सैलून, और मैंने भी स्किन पॉलिश करा ली, फेशियल वेशियल मैंने भी करा लिया। तभी ईद है, ईद की तैयारी तो करनी है ना। और यहाँ पे शाजी ने अपनी थोड़ी सी कटिंग करा ली थी और उसके बाल जो हैं वो मैं दिखा रही थी, उसके बाल जो हैं ब्लो ड्राई हो रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे थे ना। कटिंग से एकदम से ना बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है ना, तो कभी कभी कटिंग करा लेनी चाहिए। शाजी ने बहुत टाइम बाद कराई, मुझे लगता है सालों बाद को ये कटिंग करा रही है। मैं तो खैर लगी रहती हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। उसके बाद जी बाहर आ गए और छोटा मोटा मैंने तो खैर कुछ लेना नहीं था, क्योंकि कल मैं जब चेज़अप गई थी तो फिर सोनिया और मेरी बेटी ने ना वहाँ से चीज़ें काफ़ी सारी ले ली थी। तो यहाँ पे फिर शाजी ने अपने लिए और बेटी के लिए देख रही थी। वैसे तो बच्चे जो हैं वो उनकी इस तरह की छोटी मोटी शॉपिंग लगी ही रहती है, लेकिन फिर जब कोई अहम मौका आ जाता है तो कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ ही जाती है। और मुझे शाजी कह रही थी कि तुम भी ये वाले क्लिप ले लो, ये बटरफ्लाई वाले बड़े अच्छे लगते हैं।
तो मैंने भी एक बटरफ्लाई वाला ना ले लिया था अपने लिए। अब ईद पे लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। वैसे तो इतनी गर्मी है कि क्या ही तैयार होना और क्या ही, अब देखेंगे। यहाँ पे छोटा सा पर्स लिया है और आपको याद होगा कि अम्मियाँ ख़ास तौर पे ये वाला पर्स बड़ा यूज़ करती हैं, तो मैंने भी अम्मी के लिए लिया है। मैंने कहा अम्मी के काम आएगा, तो अम्मी यूज़ करती हैं ये छोटे वाला पर्स, तो अम्मी के लिए मैंने लिया था। बस जा रहे थे अब घर, क्योंकि घर में कुछ बनाया भी नहीं था, जाके खाना भी हम लोगों को अभी बनाना था। बस यही होता है कि निकल आओ तो घर के काम नहीं होते, फिर ना निकलो तो बाहर के काम नहीं होते। बस ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो ये स्टॉलर में देख रही थी, यहाँ पे मुझे एक अच्छा लगा था, मैंने लिया है। वो मैं आपको फिर अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है। और आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं जी, बताएं। आप लोगों ने बकरे ले लिए हैं, घर की सेटिंग कर ली है और किस तरह से की है? घर के सारे काम हो गए हैं और मेरे घर के तकरीबन सारे काम अब मुकम्मल हैं। और शाजी ने यहाँ पे लेने थे कप, बाकी तो और कुछ लेना नहीं था। मैंने कहा बाकी अब बस कर दो, क्योंकि मैं अब वाकई बर्तन ले के ना मैं थक गई हूँ, मेरी बस हो गई है। मैं देखती हूँ मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं कहती बस अब मुझे बर्तन नहीं लेने। और क्योंकि बहुत लिए हूँ मैं बर्तन, अब मैं थक चुकी हूँ। तो शाजी से मैं कह रही थी अब निकलो यार, या यहाँ से अब हमने कुछ भी नहीं लेना। तो शाजी ने खैर एक दो चीज़ें यहाँ से ले ली थी। और काफ़ी दिनों बाद शाजी और मैं निकले हैं बाहर इकट्ठे। हम लोगों का आना जाना बहुत बहुत कम हो गया है। तो वो शाजी कह भी रही थी कि बड़ा मिस करती हूँ मैं, हम लोग निकले ही नहीं, इतना टाइम हो गया। तो मैंने कहा आज चलो निकले हैं ना। देखो और शाजी को चाहिए था अपने लिए टब, जो कि उसने गोश्त के लिए यूज़ करना था। तो हम देख रहे थे, लेकिन कोई अच्छे टब हमें मिले ही नहीं। फ़िलहाल तो यहाँ पे इस शॉप पे जा रहे थे देखने के लिए, लेकिन एक तो या तो टूटे हुए थे या फिर अजीब सी शक्लें थी कि हमने बस फिर यहाँ से लिया ही नहीं है। और काफ़ी महंगे भी दे रहा था, ज़रा भी डिस्काउंट नहीं कर रहा था। तो खैर फिर शाजी ने कहा कि मैं इधर से नहीं लेती। एक और जगह गए, वहाँ से भी अच्छे टब नहीं मिल रहे थे, या तो छोटे छोटे मिल रहे थे या फिर बड़े बड़े कोई दरमियाने साइज़ के जैसे अच्छे अच्छे टब होते हैं ना, तो वो नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा अब छोड़ दो, फिर ऐसा करेंगे कि मिट्टी के परात ले लेंगे, उसमें गोश्त डाल के रख लेंगे, या बाकी घर में वैसे ही इतनी चीज़ें तसले वगैरह रखे हुए हैं तो वो यूज़ कर लेंगे। खैर पे शाजी ने टब नहीं लिया और इसके बाद हम लोगों ने जाना था घर। और इस ईद पे ना कोई बहुत ज़्यादा तैयारियां भी नहीं थी। मैं नोटिस कर रही थी कि बाज़ार में वो रश भी नहीं था, जैसे कि होता है ईद पे। बहरहाल होता ही है, बड़ी हो या छोटी हो, कुछ ना कुछ तैयारी तो इंसान करता ही है ना। लेकिन इस दफ़ा रश नहीं था और महंगाई शायद बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अब वो कहते हैं ना कि परचेजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो लोग घर बैठे जो बस सहूलतें हैं और ऑनलाइन जो चीज़ें हैं ना, उसे को अब ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो बस जी हम लोग जा रहे थे अभी घर। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।